हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग और उसकी कैटेगरी। प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था टीचिंग थ्योरी, जिसमें हमने फॉर्मल थ्योरी को डिफाइन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक ओपन करके देख सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन का बेस समझ में आ जाए। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। जो हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, इसके शाब्दिक संरचना को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके नाम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है, यानी कि वर्णनात्मक सिद्धांत, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। प्यारे बच्चों, आपके सामने एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते होंगे कि डिस्क्राइब दिस सिचुएशन, या जब आप छोटे थे तो आपने बहुत सारे निबंध लिखे होंगे, यात्रा विवरण लिखिए या किसी पर्टिकुलर घटना का विवरण दीजिए। तो यहाँ विवरण क्या है? किसी भी घटना का, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी पर्टिकुलर जगह का विवरण आप कैसे दे सकते हैं जब तक आप उस चीज के बारे में जानते नहीं हैं। तो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी का मतलब क्या है? ये किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है अनुभव से। इट मीन्स इसका जो बेस है वो है इंपीरियल एविडेंस, खुद का अनुभव और खुद की ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ शिक्षण का जो वर्णनात्मक सिद्धांत है वो कुछ ऐसे फैक्ट्स पे डिपेंड है जो हमारी सर्टेन ऑब्जर्वेशंस है, जो हमारी प्रपोजिशंस हैं। अगर हम बहुत ही सरल शब्दावली में इस सिद्धांत को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि हम अपने अनुभव के आधार पर किसी व्यक्ति या घटना का जो वर्णन कर रहे हैं वही विवरणात्मक सिद्धांत है। और थ्योरी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम उस घटना को क्रमबद्ध तरीके से पर्टिकुलर सेट्स को या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए डिफाइन कर रहे हैं तो इसी वजह से वो क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव थ्योरी हो गई। घटनाओं के विवरण को सिस्टमैटिक तरीके से डिफाइन करना ही क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी सब कैटेगरी की बात करते हैं। और जो इसकी कैटेगरीज हैं, इसके जो पार्ट हैं वो क्या है? सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड सेकंड है पर्सपेक्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ टीचिंग की। इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश। तो यहाँ पे निर्देश देने का काम कौन करता है? टीचर। तो टीचर को निर्देश जो है वो कैसे देने हैं, किस तरीके से देने हैं, कैसे गाइडलाइन करनी है बच्चे को, क्या उसके निर्देश देने के तरीके हैं। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी है ये टीचिंग मेथड को एक डायरेक्शन देती है कि एक अध्यापक को किस तरीके से बच्चे को समझाना है, कितना समझाना है, कैसे समझाना है, कहाँ तक समझाना है, उसे एक अपनी स्ट्रेटजी कैसे तैयार करनी है। जैसे यहाँ इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारे पास डाटा है या कोई इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं, फिर फैक्ट्स उसके सर्च करते हैं, फिर किसी लॉजिकल एनालाइज पर पहुंचते हैं, देन उस बच्चे को नॉलेज देते हैं। अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरी का पार्ट है, सब पार्ट, पर्सपेक्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। पर्सपेक्टिव थ्योरी के बारे में हम कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन थ्योरी हम फॉलो करते हैं ये उसका नेक्स्ट स्टेप है। इट मीन्स हम निर्देश दे देते हैं और निर्देशों के साथ साथ उन्हें ये एक नैतिक जिम्मेवारी का एहसास करवाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, या जो हम सुझाव देते हैं उन सुझाव के साथ साथ फ्यूचर रिजल्ट भी बताते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो सकता है। जैसे एक टीचर अगर क्लास में कहता है कि प्यारे बच्चों आपको पढ़ना चाहिए, यहाँ पे वो एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहा है, लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि आपको पढ़ना चाहिए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल हो सकते हैं, जीवन में असफल हो सकते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे जीवन यापन करने के अवसर मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो दोनों सिचुएशन को कंबाइन किया गया है, इट मीन्स हमने पहले इंस्ट्रक्शन दी और उसके बाद उसका एक प्रोस्पेक्टिव बताया। तो यहाँ प्रोस्पेक्टिव थ्योरी जो है ये हमें ये बताती है कि हमें करना क्या है, किस चीज को अडॉप्ट करना है जो हमारे लिए बेटर है। ये जो प्रोस्पेक्टिव थ्योरी है ये 3 स्टेज में काम करती है, 3 फेज में काम करती है। पहला फेज क्या है कि यहाँ पे टीचर को जो उसकी टीचिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज करना है, यहाँ पे उनका परीक्षण करना है। सेकेंड फेज में वेरिएबल को एनालाइज करना है। वेरिएबल क्या हो सकते हैं? जो भी उस प्रॉब्लम में घटक हैं, जो भी उसको प्रभावित करने वाले, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन सभी को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना है।
जो तीसरा चरण है उसमें जो पहले 2 स्टेज हैं, 2 फेज हैं, उनको इवेलुएट करना है कि क्या उसने सही तरीके से समस्या को समझा है और समस्या को समझ के उसको बच्चों के साथ शेयर किया है, क्या उसने सही तरीके से सॉल्यूशन बच्चों को दिया है, सही तरीके से निर्देश दिए गए थे, उन निर्देशों के सही तरीके से परिणाम डिस्क्राइब किए गए थे। तो यहाँ पे बेसिकली जो थर्ड फेज है वो इवेल्युएशन से जुड़ा हुआ है। अगर हम इन थ्योरीज के यानी कि डिस्क्रिप्टिव थ्योरी जो है उसके सब पार्ट हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, एज ए टीचर हमारी ये किस तरीके से सहायता करते हैं, तो ये इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, 3 फॉर्मूलों पे ये काम करती है कि हम किसी भी विषय को गहराई से समझाना चाहते हैं तो हमें ये जो थ्योरीज के पर्सपेक्टिव है ये हेल्प करते हैं। दूसरा, ओपन एंडेड लर्निंग करते हैं, और तीसरा क्या करते हैं, साइक्लिंग लर्निंग यानी कि चक्रव्यूह में लर्निंग करते हैं, हर तरफ से लर्निंग करते हैं, पूरे समाज से, अपने अनुभव से, अपने सोसाइटी से, अपने पीयर ग्रुप से, सभी से हमें सीखने का मौका इनके माध्यम से मिलता है। हम कंक्लूजन दें तो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी क्या थी कि टीचर को किसी भी कंसेप्ट को डीपली बताना है तो किन किन स्ट्रेटजी को उसे फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले उसे इंस्ट्रक्शन देनी है तो कैसे देनी है, और उस इंस्ट्रक्शन का परिणाम क्या हो सकता है, क्या उसे पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देनी है या बच्चे को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देनी है। तो इसी तरीके से उन्हें निर्देश कैसे देना है और सही निर्देश कैसे देना है, ये थ्योरी हमें इस तरीके की गाइडलाइन देती है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप कंसेप्ट को आसान शब्दों में समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।